नमस्कार, स्वागत है आपका यात्रा कथा में। मैं हूं अर्चना वाजपेयी और आज हम चलेंगे एक अद्भुत क्षण की ओर जहां स्वयं भगवान विष्णु जागते हैं 4 महीने के बाद। यानी कि यह जो निद्रा है उनकी, यह 4 महीने के बाद सो करके उठते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं योग निद्रा में जा करके आगे आने वाले समय की प्लानिंग करते हैं। तो यह जो तिथि कहलाती है वह पवित्र तिथि देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं जब ब्रह्मांड का हर जीव विश्राम करता है तो स्वयं सृष्टि के रचयिता क्यों नहीं विश्राम करना चाहेंगे। तो इसीलिए जब वह काम करते करते बहुत थक जाते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते करते थक से जाते हैं, तब लक्ष्मी जी उनसे कहती हैं कि प्रभु जी आप कुछ विश्राम कर लीजिए। तो यह जो तिथि होती है यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि होती है, जिस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में जाकर के विश्राम के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर लगातार 4 महीने तक सोते हैं। और इस समय पर वह जब जागते हैं तो यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ जाती है। और इस बीच में जो ये पीछे चतुर्मास जाता है, इस बीच में देवतागण, ऋषिगण, यहाँ तक कि मनुष्यगण भी शुभ कार्यों को नहीं करते हैं, उनसे थोड़े से अलग रहते हैं। लेकिन जैसे ही कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि आती है उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का विवाह भी होता है और उसके साथ साथ सभी शुभ कार्य संपन्न होने लगते हैं। और यहाँ पर जितने भी मंगल कार्य नहीं होते हैं उसका कारण यह है कि जब सृष्टि के पालक श्री विष्णु विश्राम अवस्था में हैं, वे योग निद्रा में गए हुए हैं, कुछ सृजन करने का एक स्वप्न बना रहे हैं, उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए वह योग निद्रा का सहारा लेते हैं, आराम से शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं। और उस समय पर लक्ष्मी जी उनके चरण पर बैठी हुई उनके चरण दबा रही होती हैं और जो शेषनाग प्रभु हैं वह उनको एक छाता जैसा लगाए हुए होते हैं, ताकि प्रभु जी उन्होंने अपने जो कुंडली मार करके उनकी शैया का निर्माण करते हैं, शेषनाग शैया का निर्माण करते हैं और उस पर वह विश्राम करते हैं। और वह जो फन के द्वारा, जो शेषनाग जी का जो फन है उसमें लेट करके वह विश्राम करते हैं, वह छाया की तरह लगाते हैं कि कोई भी इनको डिस्टर्बेंस ना कर सके। और लक्ष्मी जी उधर पर चरण उनके दबा रही होती हैं, उनके चरणों पे बैठी होती हैं और बाकी सभी पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं कि भगवान आराम कर लें, ताकि वह अच्छे ढंग से अगले जो चौमासा आए उसमें अच्छे ढंग से काम करें। अब यहाँ पर एक कथा है, बहुत ही अच्छी कथा कही गई है कि जब देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो भगवान विष्णु उस कार्य से अत्यंत ही थक गए थे। और तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप तो सृष्टि का भार उठाए हुए हैं, पर विश्राम कब करोगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी अब मैं 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाऊंगा। जब तक मैं सोया रहूँगा तब कोई शुभ कार्य नहीं होंगे और मैं जब जागूंगा तब ही नए कार्य आरंभ होंगे। इस तरह जो प्रारंभ हुआ वह चातुर्मास का प्रारंभ हुआ। परंतु कथा का एक और रहस्यमय पक्ष है, उसे भी समझिएगा कि दैत्य राज बलि की जो कहानी है वह भी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। बलि जो राजा थे, राजा महाबली जिसे कहा गया है, वह राजा जिसने 3 लोक जीत लिए थे, अपने दम पर जीत लिए थे। और वह चूंकि दैत्य राज भी था तो देवता भयभीत होकर के विष्णु की शरण में पहुंचे, तो प्रभु ने वामन का अवतार लिया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वह प्रकट हुए और बलि से बोले कि राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दें,
अगर आप ऐसा दान करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप बड़े ही दानवीर हैं। बलि ने बड़े ही अहंकार में हंस करके कहा, इतना छोटा ब्राह्मण और इतनी छोटी सी मांग। कहता, अरे ले लो। परंतु जब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया तो एक पग में पृथ्वी ले ली, दूसरे पग में आकाश ले लिया और तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा। अब बलि ने कहा कि अरे, इन्होंने तो सारा आकाश ले लिया, सारी पृथ्वी ले ली, अब तीसरा पग यह कहाँ पे रखेंगे। लेकिन महाबली भी कहीं ना कहीं अपने वचन का पक्का था। उसे अहंकार तो था लेकिन थोड़ा सा वचनबद्ध भी था। तो उसने वामन जी से कहा, वामन अवतार के रूप में श्री विष्णु से कहा कि आप तीसरा पग मेरे सिर पे रखें। अब यहाँ पर सिर पर रखने से क्या हुआ कि जो उसका एक अहंकार था कि मैं दुनिया की हर चीज़ अपने आप में इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं महाप्रतापी हूँ, मैं जो कुछ चाहूँ वो कर सकता हूँ, वह अहंकार के रूप को भर करके अपने शब्दों को बोलता था। तो जब वामन अवतार के रूप में श्री हरि ने जब उसका अपना चरण उसके सिर पर रखा तो उसका जो वह अहंकार था वह जाता रहा। इसलिए इस बात को यह भी समझना चाहिए कि अहंकारवश जब हम कुछ बोल जाते हैं तो हमारी भगवान परीक्षा भी लेते हैं। तो इस बात को, यह जो कहानी है ये हमें यह भी सीख देती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और कोई काम करने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से सोचना चाहिए। और जब वह पूरी तरीके से उसका आप विचार कर लें, उसका मंथन कर लें और तब आप योजना बना करके उसका काम करें तो वह कार्य संपन्न होता है। यानी कि जो शुभ कार्यों को आप करना चाहते हैं, जो मंगल कार्य आप करना चाहते हैं, उसके विषय में 3-4 महीने आप सोचें। जैसे भगवान योग निद्रा में जाकर के, निद्रा एक जो बिल्कुल अचेत कर देती है, एक है योग निद्रा, यानी कि जब आप कैसे उसमें आप अपना योगदान करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, इसका विचार और मंथन करते हैं तो आपकी जो योजनाएं हैं वह सफल होती हैं। और ऐसे में अपने पैसे को बचा कर रखिए, क्योंकि जो लक्ष्मी रूपी जो धन है वह ही आपकी सहायता करता है किसी काम की पूर्ति के लिए। तो इस कहानी के भाव को समझिए कि हमारी जो संस्कृति में जो कहानियाँ कही गई हैं, कथाएं कही गई हैं, वह क्यों कही गई हैं और उनका अर्थ क्या है, वो हमें कैसे सिखाती हैं, कैसा मैनेजमेंट सिखाती हैं, किस चीज़ के लिए हमें कैसे तरीके से प्रयास करना चाहिए। तो हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, हर कहानी हमें कोई ना कोई सीख दे करके आगे के कार्य को कैसे संपन्न करना है वह सिखाती है। तो यहाँ पर जब अब कहानी पे वापस आते हैं कि जब महाबली के सिर पर भगवान वामन ने अपना पैर रखा तो भगवान ने उसको क्षमा किया और कहा कि बलि, तुम एक महान भक्त हो और मैं स्वयं यहाँ पाताल लोक में निवास करूँगा। यही कारण है कि जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु बलि के लोक में जाकर के फिर पुनः देवलोक को लौटते हैं। और जब यह दिन आता है तो हर भक्त के घर में दीप जलते हैं, आंगन में तुलसी जी को सजाया जाता है और कहा जाता है, उठो देव जागो देव, तुलसी विवाह रचाओ रे। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है जो ईश्वरी ऊर्जा और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा कहते हैं। और देवउठनी एकादशी हमें एक संदेश भी देती है कि हर विश्राम के बाद जागरण होता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत भी होता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा से उठकर सृष्टि का पुनः
पालन करते हैं, संचालन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर की नींद से जागना चाहिए। नए संकल्पों, नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो यह बड़ी ही अद्भुत कथा है जो हमें सीख भी देती है। तो मित्रों, आप सुन रहे थे यह यात्रा कथा, जहाँ हर कथा केवल इतिहास नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। जय श्री हरि विष्णु। यह कथा श्री हरि विष्णु को अर्पण है।